हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं मकर राशि आने वाला हफ्ता आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। मकर राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मकर राशि के लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें, ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। आई एम अबंडेंट। एंड कमेंट करने के बाद अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। एंड मैं पोल्स भी डालती रहती हूँ ताकि आप बता पाओ कि आपको कौन सी रीडिंग, अब अगला जो आपको टॉपिक जो चाहिए वो कौन से टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हो। सो कमेंट बॉक्स में वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मकर राशि। वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सो मकर राशि आपकी लाइफ में एक नया स्टार्ट आ रहा है भाई। ये नया स्टार्ट क्योंकि न्यू मून है ना, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नया काम स्टार्ट करें या आप किसी तरीके का कोई अपना डाइट प्लान स्टार्ट कर रहे हो। कुछ लोग अपनी नई जो है ना लाइफस्टाइल स्टार्ट करें, जैसे कि मतलब अभी मान लो आप बहुत टाइम से रूटीन आपका कुछ और था, प्रॉपर नींद नहीं हो रही थी या प्रॉपर जो है आप डाइट अपनी ले नहीं पा रहे थे ढंग से, या रेस्ट नहीं कर पा रहे थे या वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे, तो वो आप चेंज करो। न्यू स्टार्ट इज कमिंग इज ऑल्सो अबाउट कि लाइफ में ना बहुत सारे एरियाज में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये आपके रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में भी जो अगर अभी प्रॉब्लम चल रही है तो इस हफ्ते में सॉर्ट हो और एक न्यू बिगनिंग हो। कुछ लोग ऐसे हो जाएं कि बिल्कुल ही रिलेशनशिप को साइड करके अब अपना टेक केयर करना स्टार्ट करें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करें, ऐसा दिखता है। यहाँ न्यू स्टार्ट ये भी बताता है कि आपके लिए फाइनेंसेस रिगार्डिंग भी हो सकता है अभी थोड़ा ग्रोथ रुका हुआ था तो ग्रोथ बढ़ना शुरू हो, असेंडिंग एनर्जी में आप जाना शुरू करो, क्योंकि धीरे धीरे ये डार्क एनर्जी खत्म होनी शुरू होगी और ये फुल मून की तरफ जाएगा, है ना। तो ये असेंडिंग एनर्जी में ही है ना। ये बढ़ता हुआ चांद है, घटता हुआ चांद नहीं, ये बढ़ता हुआ चांद है। तो बढ़ता हुआ चांद क्या कह रहा है आपके लिए कि चीज़ें बढ़ेंगी, असेंडिंग एनर्जी में जाएंगी, ओके। ये ऊर्जा है यहाँ पर। ये जो डार्क पीरियड चल रहा था ये खत्म हुआ और अब आपके लिए एक जो है ना धीरे धीरे करके, मैं ये नहीं कहूँगी कि इसी हफ्ते में सारे चमत्कार हो रहे हैं, ऐसा नहीं, पर धीरे धीरे करके आपके लिए चीज़ें चेंज होनी शुरू होंगी। एंड येस, डार्कनेस, इल्यूजन्स और डाउट्स, फियर्स खत्म होंगे आपकी लाइफ से, ये दिखता है, ठीक है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि दो चीज़ों में ना ऐसे, ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं, ये सही है या वो सही है, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपने ना ये कुछ दिन बिताए हैं, स्पेशली लास्ट 15 डेज हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। ये क्या क्या सही है क्या गलत है, वो बहुत कन्फ्यूजन वाले रहे हैं। तो वो अब आपके लिए फाइनली ख़त्म होंगे, ठीक है। देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता और क्या लेकर आ रहा है कैप्रिकॉर्न्स। अ थिंकिंग वुमेन, मैंने अभी अभी आपको बोला है कि क्लैरिटी आएगी क्योंकि वो जो कन्फ्यूजन है वो खत्म होगी, है ना। तो थिंकिंग वुमेन इज ऑल्सो अबाउट क्लैरिटी। बहुत सारे लोगों के लिए क्लैरिटी का टाइम है, बहुत सारे लोगों के लिए चेंजेस का टाइम है। यहाँ पर चेंज बोल ही रहा है, न्यू न्यू स्टार्ट जो हो रहा है वो एक चेंज की बात करता है। और यहाँ पर भी एक बटरफ्लाई शो करी गई है जो कि चेंज की बात करती है। फाइनली आप बटरफ्लाई बन रहे हैं, फाइनली आप जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, फाइनली आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वी हैव नंबर 11 फॉर श्योर। 10 नंबर एंडिंग की बात कर रहा है, बिगनिंग की बात कर रहा है, और 11 आ गया है, मतलब कि आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड क्योंकि थिंकिंग वुमेन है सो यू आर लाइक मोर क्लियर कि मुझे, मेरे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, मेरे लिए क्या डाइट सही है, मेरे लिए क्या रेस्ट सही है, मेरे लिए क्या एजुकेशन सही है, मेरे लिए कौन सा बिजनेस सही है, मेरे लिए कौन सी जॉब सही है ना। हर एक, मेरे लिए कौन सा इंसान सही है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ओके। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि कैप्रिकॉर्न आप लोग बुक्स से जुड़ रहे हो, एजुकेशन से जुड़ना। आप कोई भी बुक्स हो सकती हैं, ये लाइफ स्टाइल के हिसाब से हो सकती हैं, ये आपका रिलीजियस बुक्स हो सकती हैं, स्पिरिचुअल बुक्स हो सकती हैं, जो भी बुक्स में आपका इंटरेस्ट है वो बुक्स आप पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और आप अपनी नॉलेज बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पर किसी तरीके के ना कोट्स डालना शुरू कर रहे हैं या कोट्स डालते हैं। जैसे मान लो आपने भगवत गीता पढ़ी, है ना। अब श्रीमद् भगवत गीता का कोई आपको
कोई पसंद आ गया आपको कोई ना श्लोक, तो आपने उसको पढ़ा, उसको समझा, और फिर उसको आप उस चीज़ को आप स्टेटस पे डाल रहे हो, उस चीज़ को आप पोस्ट कर रहे हो और लोगों को भी अवेयर कर रहे हो। तो कुछ ऐसा भी होता हुआ नजर है। कुछ लोग ऐसा या तो कर रहे हैं ऑलरेडी काम, या फिर कुछ इस तरीके का, जैसे पॉडकास्ट हो गया या सोशल मीडिया हो गया, आप यूज़ कर रहे हो नॉलेज के लिए, या तो आप नॉलेज गेन कर रहे हो या नॉलेज स्प्रेड कर रहे हो। ऐसी ऊर्जा है इस हफ्ते में, ठीक है। किसी को हो सकता है बहुत पसंद है ये काम, ओके। और थिंकिंग वेमेन इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपके लिए ये वीक में बहुत हद तक मैं डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड आपको रहता हुआ देख रही हूँ। बहुत हद तक मैं आपको अपनी हीलिंग करने के लिए डिफेंसिव देख रही हूँ। बहुत लोगों से मिलना जुलना या बातचीत करना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। थोड़े डिफेंसिव मोड पे रहोगे और अपनी हीलिंग के लिए, अपने आप के कहते हैं ना एक पीस के लिए आप लोगों से थोड़ा डिटैच रह सकते हो, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कैप्रिकॉन्स? नॉलेज बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो आप। और बहुत सारे लोग तो ना क्लेंस कर रहे हैं अपनी ऊर्जा को, जैसे कि एक्स्ट्रा सामान डिक्लटर करना, लाइफ में जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना, नेगेटिविटी को बाहर निकालना अपनी लाइफ से, ये एनर्जी है। मेटल पिक, पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशन। सो इस वीक में जैसे मैंने अभी बोला एक न्यू बिगनिंग हो रही है, तो मैंने आपको सारे एरियाज बताए, तो उसमें रिलेशनशिप में भी दिखता है एक न्यू बिगनिंग। कुछ लोगों के लिए तो ये है कि आप किसी पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आप जो है जिस इंसान के साथ हो उसके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप अभी लव रिलेशनशिप की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हो तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप्स, ठीक है, डीलिंग हो गई, या बिजनेस का कुछ आपका वो इन्वेस्टर्स हो गए, इन लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, ओके। एंड यस, मैं बहुत हद तक ये भी बताऊंगी कि ये सिर्फ आपको इस लाइफ टाइम में हेल्प नहीं कर रहे हैं, इन्होंने आपको पहले भी हेल्प करा है, या इनकी हेल्प आपने पहले करी है तो अब ये आपकी हेल्प करने आए हैं, लाइक दैट। वी हैव नंबर 11, वी हैव नंबर 12। तो देखो 11 12 है ना, तो बढ़ती, मैंने क्या कहा आपको कि आप असेंडिंग एनर्जी में ही हैं, यही बात बोली थी। अब देखो यहाँ पर भी 11 एंड 12 क्यों आया, कोई कोड ऐसा नहीं है कि 47 आया 48 आ गया, मैंने तो कार्ड आपके सामने निकाले हैं ना। तो ये एनर्जीज हैं जो कह रही हैं कि बढ़ रहे हैं आप, आगे ही बढ़ रहे हो आप। आपको अगर कुछ सिखाया जा रहा है तो आपको आगे बढ़ाने के लिए सिखाया जा रहा है। उस टाइम पीरियड में पॉजिटिव रहो, उस टाइम पीरियड में शुक्राना रखो, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये कोलैबोरेशन आपका और यूनिवर्स का भी दिखता है कि आप यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं, आप यूनिवर्स के साथ जो है ना जुड़कर एक नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव इन्फानाइट साइन, यहाँ पर देख रहे हो इन्फानाइट साइन बना हुआ है, विच मीन्स कि आप यूनिवर्स की तरफ जो शब्द भेज रहे हो, जो वर्ड्स भेज रहे हो, दैट आई एम ग्रेटफुल, आई एम अबंडेंट, आई एम थैंकफुल, ठीक है, जो आप भेज रहे हो उसी के रिटर्न में आपकी तरफ चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये ऊर्जा है। तो इस वीक में वैसे तो देखो हमें लाइफ लॉन्ग ये सोच अपने वर्ड्स सही रखने चाहिए, बट इस वीक में अपने वर्ड्स का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में कैप्रिकॉन्स? करियर रिगार्डिंग 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, धीरे धीरे हीलिंग आ रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। कोई तो बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स वाला रहा है, कुछ ऐसा जिसमें आप फंस गए थे, या बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहा जिसमें आपको बहुत लग रहा था क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से आसपास का माहौल ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो अब यहाँ पर आप या तो वो निकल रहे हैं आपकी लाइफ से या आप निकल रहे हो, ठीक है। ट्रैवल दिखता है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से, मुझे हीलिंग दिखती है। एंड येस, आप फाइनली डिटैच हो पा रहे हो किसी गंदे वाली अटैचमेंट से, ठीक है। या ये अटैचमेंट ये नहीं कि मुझे इस जॉब से अटैचमेंट, ये अटैचमेंट कि इसने ये बोल दिया था, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इस इंसान की वजह, ये चीज़ से आप निकल रहे हो, ठीक है। या रिजेक्शन वाला जो एक होता है ना कि अरे यार वहाँ रिजेक्शन मिल गई थी, पता नहीं कभी कहीं सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, वो उस चीज़ से अब आप डिटैच हो रहे हो। सी द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गई ना बात। इस ये जो आपके अंदर डर है ना, या ये जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, या ये जो आपके अंदर कहीं ना कहीं पुराने वुंड्स बैठे हुए हैं ना, उसको आप हील कर रहे हो। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि मिड ऑफ द वीक में किसी तरीके से आपको किसी के पॉलिटिक्स के बारे में, किसी के पुराने ग्रजेस आपसे आज तक निकालने के बारे में पता लग सकता है कि उसका आपके लिए कोई ग्रज था और वो आज तक आपसे वो ग्रजेस निकाल रहा है, ठीक है। ये पता लग सकता है। कुछ लोगों के लिए आप उन लोगों से हाई बाउंड्रीज बना रहे हो जिन लोगों ने प्रॉपरली आपको पता है कि इन लोगों की वजह से प्रॉब्लम आई है, उन लोगों से हाई बाउंड्रीज बनाते हुए नजर आ रहे हो, और आपको कहा भी जा रहा है हाई बाउंड्रीज बनाने के लिए, ठीक है। एंड येस, आपको ये कहा जा रहा है कि जब तक हार ना जाओ तब तक गिव अप मत करना, क्योंकि पता नहीं है कब किस टाइम जो है ना आपकी जीत हो जाए। जब तक आप हार नहीं जाओ तब तक
गिव अप नहीं करना है, एंड तक लड़ना, अपनी तरफ से एंड तक कोशिश करना, ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि यस, आप अब जैसे मैं बोल रही हूँ ये बात, यही बात आप बोल भी रहे होगे कि मैम हम कब तक हम पेशेंस रखें, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप पॉज ले लो बेशक, पर पेशेंस रखो, ठीक है। और यहाँ पर ये भी है कि ये डर नहीं रखो, पर कि ये नहीं कि अच्छा मैंने पॉज ले रखा है, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, डर नहीं रखना, बिना डर के बेशक पॉज ले लो, पर गिव अप नहीं करना, ठीक है। दूसरा ये भी है कि आपको कुछ टाइम के लिए ना आसपास के ड्रामा से पॉज ले लेना चाहिए, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ना इनसिक्योरिटी की बात करता है, चोट चपेट की बात करता है, थोड़ा ध्यान रखना इस वीक में, शार्प ऑब्जेक्ट से थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। एंड यही शार्प ऑब्जेक्ट हमारी टंग है, सबसे ज़्यादा तो शार्प ऑब्जेक्ट हमारी टंग है। तो हो सकता है आपको कोई कुछ कह दे और आप, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है आप किसी को कुछ कह दो, तो थोड़ा ध्यान रखना, ओके। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है आपके लिए, बिकॉज यू आर दैट क्लियर एनर्जी ना, यू आर इन दैट क्लियर एनर्जी कि भाई अब डरना डरना हुआ साइड में, पहले तो मैं इसी से बात कर लूँ कि इसको प्रॉब्लम क्या है तो ये चीज़ आ सकती है, ठीक है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए मैं बोलूँगी थोड़ा सा शांत रहना, ओके। बस चुपचाप लोगों को देखते रहो, लोग क्या कर रहे हैं, किस हद तक गिर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अपनी नेगेटिविटी के ऊपर भी आप कंट्रोल पाते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब अगर बहुत टाइम से आप चुप थे ना कि भाई देखेंगे देखेंगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं वाला भांडा फूट गया, अब कोई बात नहीं, नहीं अब तो 1 to 1 बात होगी, ऐसा कुछ हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ओके। आने वाला हफ्ता कैप्रिकॉर्न आपके लिए करियर वाइज कैसा है, करियर वाइज वी हैव दी एम्परर एनर्जी, फिर आप बनते हुए नजर आ रहे हो एम्परर, फिर आप बनते हुए नजर आ रहे हो अपने बॉस, फिर आप बनते हुए नजर आ रहे हो कहीं ना कहीं विक्टोरियस, ठीक है। तो ये ऊर्जा है एम्परर। यहाँ पर ये भी बताता है कि येस, आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, आपको ज़्यादा काम मिल सकता है, आपको आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा ऐसा होता है ना कि ट्रस्ट कर रहे हैं आपके आसपास के बॉसेस या आपकी अथॉरिटीज़ आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एम्परर से ये भी नज़र आता है कि बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना है। नंबर 4 की ऊर्जा है, यहाँ पर एनर्जी क्या कहती है, यहाँ एनर्जी ये कहती है कि भाई आपको हर जगह परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी जगह पर होने ज़रूरी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्ट ही हो, बट आपका होना ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, पावर पोजीशन पोस्ट रिकॉग्निशन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई जॉब भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं दिखता है, हो सकता है किसी कॉम्पिटिशन में आप जा रहे हो, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो वो पुराने रिजेक्शन से डरना नहीं, है ना, पुराने रिजेक्शन से नहीं डरना, आपको अपना कंपटीशन पूरी तरीके से जो है ना, अपना इंटरव्यू पूरी तरीके से अच्छे तरीके से देना है और सीट ग्रैब करनी है, स्कोर करना है, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर, ओके। अब देखते हैं फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में। आपको कोई मेल फिगर भी आपको कोई हेल्प कर सकते हैं, और मुझे आप भी बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ओके, बिकॉज वी हैव द क्वीन ऑफ कह रहे हो द वेमेन, द थिंकिंग वेमेन एंड द एम्पर, दोनों मैस्कुलाइन एनर्जीज की बात करते हैं, ओके। कोई हैं अथॉरिटीज़ में जो आपको बहुत सॉर्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ऐसी ऊर्जा है। फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में, मकर राशि। फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव द हायरोफेंट। हायरोफेंट रिप्रेजेंट अच्छे पैसे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके इंसेस्टर्स, है ना, वो आपको अभी भी हेल्प करते रहते हैं, कहीं ना कहीं से आपको सोल्यूशंस मिलते रहते हैं। यहाँ पे हायरोफेंट ये भी बताता है कि आप सेविंग्स की तरफ और जो होता है ना कि किसी तरीके से पैसा बचाएं, ज़रूरी नहीं है सेविंग का मतलब ये है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे भी मतलब कि लाइट्स एक्स्ट्रा नहीं जलानी है, फैंस का ध्यान रखना है, ऑफ होना चाहिए जहाँ बैठे हैं वहीं पर, मतलब जितना एनर्जी जितना पैसा हम बचा सकते हैं ऐसे वेस्ट नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से आप बचाते हुए नज़र आ रहे हो। दूसरा हायरोफेंट ये भी बताता है कि भाई आप किसी बच्चे की फ़ीस वगैरह भर रहे हो, किसी की स्कूलिंग के लिए, किसी की कॉलेज के लिए, ठीक है, और किसी प्रोफेशनलिज्म पे या किसी इवेंट पे या किसी इनविटेशन पर भी पैसा खर्च हो सकता है, ऐसी एनर्जी है। और हाँ, इससे बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हो, ये जो लॉसेस में से आप निकले हो ना, उससे अब बेहतर बेहतर से भी बेहतर एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। आने वाला हफ्ता किसी तरीके के अगर आप थोड़ा चैरिटी वगैरह कर दो तो वो भी अच्छा है, बट मुझे तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है घर में कुछ है, जैसे कि हवन होता है, यज्ञ होता है, कुछ इनविटेशन किसी को दे रहे हो या कोई आपको इनवाइट कर रहा है, कुछ है, वहाँ पर भी स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। किसी के मैरिज वैरिज के लिए भी हो सकता है, कहीं जाना है तो वहाँ स्पेंड हो रहा है। रिलेशनशिप कैसे आने वाले हफ्ते में, मकर राशि, आने वाला हफ्ता रिलेशनशिप कैसा है आपके लिए। द पेज ऑफ कप्स, मैंने आपको अभी कोलैबोरेशन वाले कार्ड से क्या बताया कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो किसी को,
और ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये पार्टनर भी हो सकते हैं, ये लव रिलेशनशिप या ये आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं। एंड येस, चीज़ें असेंडिंग एनर्जी की तरफ ही जाती हुई नज़र आ रही हैं, ग्रोथ की तरफ ही जाती हुई नज़र आ रही हैं, और आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, मुझे तो ऐसा भी लगता है। पर ये मैं बता दूँ, नया पर्सन है, पुराना कोई नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि भाई आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उस इंसान का कॉन्टैक्ट मैसेज आ सकता है। नाउ द स्टूडेंट्स, मकर राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? मकर राशि स्टूडेंट्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने नॉलेज की बात करी थी, मैंने बोला था शायद ऑनलाइन आप कुछ बुक्स रीड कर रहे हो या ऑनलाइन आप कुछ डाल रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे भी दिखती है। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से बहुत डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज नज़र आ रहे हो, क्लियर नज़र आ रहे हो, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। कोई मैस्कुलाइन है जो आपको थोड़ा डांट फटकार के पढ़ाते ज़रूर हैं, बट हाँ वो आपके लिए एक अच्छे टीचर हैं, ठीक है। एंड येस, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपसे छोटे हो सकते हैं, बट उनका अथॉरिटी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है आप पे, कि अगर वो आपको कुछ समझा रहे हैं तो सुन लेना उनको, क्योंकि उनको नई जनरेशन के बारे में ज़्यादा पता होगा, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से ये भी दिखता है कि कोई लैंग्वेज आप सीख रहे हो, एंड येस सोशल मीडिया पर भी आप हो सकता है बुक्स रीड कर रहे हो या सोशल मीडिया के थ्रू नॉलेज गेन कर रहे हो, ये ऊर्जा दिखती है। कोई एग्जाम वगैरह दिया है तो क्लियर करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो। डॉक्यूमेंटेशन, साइन, सिग्नेचर इस हफ्ते में आपके हो सकते हैं, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ कैसी है मकर राशि? मकर राशि की हेल्थ कैसी है यूनिवर्स? वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो, पुरानी ही बातें लेकर बैठे हुए, और ये बात मैंने आपको यहाँ बोली थी, यहाँ कि पुरानी चीज़ें ना अभी भी अंदर से ना वो वूंड आपने हील नहीं करे हैं, तो आपको वो हील करने हैं। और अपने आप को जो है ना ज़्यादा जगलिंग से, बहुत ज़्यादा बिजी रखने से, इस चीज़ से बचाना है, थोड़ा हील करना है अपने आप को। देखो आ रहा है ना किंग ऑफ कप्स, क्यों? क्योंकि आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब जगह आपको ही अवेलेबल होना है। यहाँ पे भी ये देखो, एज अ फीमेल बता देती हूँ, मेल्स का आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, भाई मैं फीमेल हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि घर भी है, ऑफिस भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ संभालना है ना। अब जो फीमेल 10 तरह की चीज़ों में है, वो अपना ध्यान नहीं रख पा रही है ना। तो यहाँ आपको ये करना है कि जगलिंग नहीं करनी है, टेक प्रॉपर रेस्ट, अपने लिए टाइम निकालो। हाउस हेल्प लेनी है हाउस हेल्प लो, कहीं से और हेल्प लेनी है हेल्प लो, पर अपना टेक केयर करो, ये आपके लिए नीडेड है अभी के लिए। नहीं तो देखो आगे जाके दिक्कत होगी तो फिर ये लगेगा अरे यार मैं तो अपना बहुत ध्यान रखता था, क्या हो गया अब ऐसा, है ना। तो अभी से ही टेक केयर करना स्टार्ट करो, ओके। लीडरशिप, सेट योर गोल्स। क्या गोल्स हैं आप? स्पेशली लियो एनर्जी आई है, तो भाई सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का टेक केयर करो, दूसरा अपने ऊपर ट्रस्ट करो, एंड काइंडनेस को इंपॉर्टेंस दो। अपने लिए भी काइंड रहो, दूसरों के लिए काइंड बाद में होना, पहले खुद के लिए काइंड हो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।